ये जेई एडवांस्ड 2023 का फिजिक्स का पेपर 1 का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस पे बेस्ड ये सवाल है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। कह रहा 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स एडियाबेटिकली फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टी ए वी नॉट टू फाइनल स्टेट टी एफ 5 वी नॉट। कह रहा अनदर मोल ऑफ द सेम गैस का एक और मोल हम लेते हैं, एक्सपैंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम द डिफरेंट इनिशियल स्टेट अलग है, टू द सेम फाइनल स्टेट टी एफ एन 5 वी नॉट। इस बार कैसे इसको एक्सपैंड किया गया है? आइसोथर्मली एक्सपैंड किया गया है। द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ दिस आइडियल गैस इज गामा। सीपी बाई सीवी का रेशियो जो है वो गामा दिया गया है। What is the ratio TA by TB? अब पहले ध्यान से समझेंगे कि ये TA और TB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर उसका रेशियो पता करने की कोशिश करेंगे। तो जो दो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दिया गया है ना, उसको ग्राफ पे पहले रिप्रेजेंट करके देखते हैं। पहला प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। उसका इनिशियल टेम्परेचर कह रहा है TA, इनिशियल वॉल्यूम है V नॉट, फाइनल टेम्परेचर है TF और फाइनल वॉल्यूम क्या है 5 V नॉट, सॉरी। दूसरा प्रोसेस जो है वो है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का स्लोप थोड़ा सा फ्लैट होता है एडियाबैटिक के कंपैरिजन में। इसका टेम्परेचर है TB और वॉल्यूम है वॉल्यूम है V नॉट, यहीं से स्टार्ट हुआ है ये, और फाइनल टेम्परेचर TF होगा 5 V नॉट फाइनल वॉल्यूम है, क्योंकि फाइनल पॉइंट सेम है। अच्छा, ये ग्राफ T और V में नहीं है, ग्राफ किस में है? V और P में। ठीक है, तो आप ये T को बड़ा छोटा ऐसे ग्राफ देख करके कंपेयर नहीं कर लीजिएगा। करेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें टी वी और पी तीनों बदल रहा होता है। दूसरा जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं कि टी जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो क्या ये टीबी जो है वही टीएफ है? कह सकते हैं ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में टीबी ही टीएफ है, जो इनिशियल टेम्परेचर है वही फाइनल टेम्परेचर रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो हमसे पूछा गया रेशियो टीए और टीबी का, तो आप टीए और टीएफ का रेशियो भी बता सकते हैं। तो अब जो ये आइसोथर्मल प्रोसेस दिया गया था, बस इतना ही समझाने के लिए दिया गया था कि टीबी जो है वो टीएफ है। नेक्स्ट, टीए बाई टीबी का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले टीए और टीएफ में रिलेशन कैसे पता करेंगे? तो एडियाबैटिक प्रोसेस का या एडियाबैटिक प्रोसेस में हम एक रिलेशन को याद रखते हैं, पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो पी वन वी वन टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू टू द पावर गामा, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। पर रिलेशन हमको ये जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो डेटा दिया गया है वो टी और वी में है। तो पी को आप चाहे तो टी में चेंज कर सकते हैं। कैसे? पी इज इक्वल टू होता है NRT1/V1, ये P1 की वैल्यू हुआ, इंटू V1 टू द पावर गामा। और P2 को लिख सकते हैं NRT2/V2, बिल्कुल लिख सकते हैं। PV इज इक्वल टू NRT हर जगह एप्लीकेबल है। V टू द पावर गामा है। एनआर दोनों तरफ कॉमन है, उसको कैंसिल कर लेंगे, तो ये आपको मिलता है T1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा -1 भी लेना पड़ेगा, नीचे का V1 का पावर V1 को ऊपर ले जाएंगे तो V1 का पावर -1 इंटू V1 का पावर गामा, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो V1 टू द पावर
गामा माइनस वन लिखते हैं। अब यहां से इस वाले डेटा पे आ जाइए। T1 हम किसको कह रहे हैं? TA को। और V1 कह रहे हैं V नॉट को। V नॉट टू द पावर गामा माइनस वन लिख सकते हैं। T2 किसको कह रहे हैं? TF को। और V2 कह रहे हैं 5V नॉट को, है ना, टू द पावर गामा माइनस वन। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो TA बाई TF इज इक्वल टू हो जाएगा 5V नॉट बाई V नॉट टू द पावर गामा माइनस वन। इसको इस तरफ ले आइए। अब ये TA बाई TF ही हमारा TA बाई TB है, राइट ना, जो हमारे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। V नॉट से V नॉट कैंसिल, यह है 5 टू द पावर गामा माइनस वन। सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। देखिए, जेई एडवांस हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है। आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दिया गया उसको ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, आसानी से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है।